स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे के पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और आपके कितने प्रश्न सही होंगे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक मित्रों ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लोगों के बीच प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। तो पहला प्रश्न देखते हैं, ईसा का क्रूसारोपण किसका प्रसिद्ध चित्र है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है ईसा का क्रूसारोपण किसका प्रसिद्ध चित्र है। तो सही विकल्प यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, सल्वाडोर डाली का। ये चित्र किसका है? सल्वाडोर डाली का है। अगला प्रश्न है, बिष्णुपुर बांकुरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, टेराकोटा टेम्पल के लिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लाल, नीला और हरा। ये प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। अगला प्रश्न है, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वाष्प पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफाओं के चित्रों में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के सबसे महान चित्रकारों में गिने जाने वाले पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग फूलों की टोकरी लिए लड़की अमेरिका में अभी हाल में ही हुई क्रिस्टी नीलामी में कितने रुपए में बिकी थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सही है, 773 करोड़ रुपए में। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है? तो जितने लोग ऑप्शन डी जवाब सही कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, मिलिट्री के लिए। अगला प्रश्न है, बुने हुए जामावार वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं? तो बुने हुए जामावार वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं? तो सही विकल्प होगा यहाँ सी, कश्मीर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जोर बंगला मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जोर बंगला मंदिर जो है बिष्णुपुर वाकुरा में स्थित है, वांकुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59, इनमें से कौन बहुचर्चित इंस्टॉलेशन कलाकार कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विवान सुंदरम, रुमाना हुसैन और सोनिया खुराना। अगला प्रश्न है, दिल्ली ब्लू पार्टी के लिए इनमें से कौन संस्थापक रहा है? तो दिल्ली ब्लू पार्टी के लिए जो संस्थापक के रूप में है वो गुरचरण सिंह है। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूबिस्ट पेंटर्स एस्थेटिक्स मेडिटेशंस वर्ष 1913 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गिलाउम ओपोलिनेयर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62, द सोमकर मैन विद पाइप किसके द्वारा बनाई गई क्यूबिस्ट पेंटिंग है? तो यहाँ सही विकल्प होगा
ऑप्शन ए फ्रांसीसी कलाकार जीन मेटजिंगर के। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर है क्रिस्टीज। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तबला और सितार के आविष्कारक कौन हैं? जितने लोग ऑप्शन ए जवाब देते हैं उनका बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, 65 देखते हैं, लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आशफउद्दौला। तो लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण आशफउद्दौला ने कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्विस मूर्तिकार अल्बर्तो जोकोमित्ती किस आंदोलन से हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सूररियलिज्म। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ में यूपी वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सन 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के वास्तुकार कौन हैं? तो विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के वास्तुकार हैं स्टीफन सॉवेस्टर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70, एडवर्ड माने का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो एडवर्ड माने का जन्म हुआ था 1832 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 71, किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? तो कला सत्य का प्रतिबिंब कहने वाले थे प्लेटो। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार इनमें से कौन है? तो पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं वो है रेम्ब्रा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो फर्रुखाबाद है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर इनमें से अक्षय कुमार जी हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एडवर्ड माने क्या थे? तो एडवर्ड माने यथार्थवादी और प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है। तो ग्राफिक डिजाइन किसका भाग नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी प्लास्टिक कला का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्रोलिक रंग की योग्यता क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जल्दी से सूखना एक्रेलिक रंग की योग्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त होता है? तो जल रंग चित्रकारी हस्त निर्मित कागज पर उपयुक्त होता है, तो यहाँ बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी ग्रंथ मानचरित एक अमृता राय द्वारा रचित व दूसरा नरोत्तम कवि द्वारा रचित है, में कहाँ के भित्ति चित्रों के साक्ष्य का उल्लेख है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आमेर के मानसिंह के महल का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र किस शैली का है? तो प्रसिद्ध नर्तकी का चित्र जो है वो अलवर शैली में बना हुआ है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थानी शैली की विशेषता क्या नहीं है? इन चारों में से कौन सी विशेषता राजस्थानी शैली का नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शाह कलम के चित्रों का विकास जो है वो राजस्थानी शैली की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, हरेन दास कौन थे? तो हरेन दास ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अमूर्त कला क्या है? अमूर्त कला किसे कहते हैं? अमूर्त कला क्या है? तो अरूपवादी जो होता है वही अमूर्त कला के अंतर्गत रखा जाता है उसी को, तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87, दाढ़ी व जुल्फों के श्वेत बालों से आवृत नारंगी हंस मुख चेहरा, सफ़ेद खाकी का कुर्ता पायजामा पहने, नंगे पैर, लंबे कद का, लंबा डग भरता व्यक्तित्व किसकी पहचान है? तो सही विकल्प होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, MF हुसैन की पहचान है। अगला प्रश्न है, समकालीन कला का अर्थ क्या है? तो समकालीन कला का अर्थ होता है आधुनिक कला से, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मुकुंदी लाल वरिष्ठर की जो पेंटिंग है गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है। अगला प्रश्न है, KS कुलकर्णी का संबंध किस शहर से रहा है? तो KS कुलकर्णी का संबंध बनारस से रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार कला शैली किस कला शैली से प्रभावित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ग्रीक कला शैली से प्रभावित गंधार कला शैली है। अगला प्रश्न है, गेरू क्या है? तो गेरू जो है वो भूमिज रंग है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र क्या है? तो सौंदर्य शास्त्र सुंदरता का दर्शन होता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी? कला क्या है नामक पुस्तक लिखने वाले लियो टॉलस्टॉय थे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक दृश्य कला दियामी है? तो चित्र जो है वो दृश्य कला दियामी के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96, स्पाइन का क्या अर्थ है? तो पुस्तकों की मोटाई को स्पाइन कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध डिजिटल स्कैनर से है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, CCD। अगला प्रश्न है, इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है वह शब्द क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बाम्बिनो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटेटस चित्रकार के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, फ्रांस हाल्स। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जाइंट का निर्माण किया था?
तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को गोया ने। तो आपके यहाँ 50 प्रश्न पूरे होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब और लोगों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।